जादुई मोरपंख। रामपुर नामक गांव में एक बकरी चराने वाला रहता था। उसका नाम सोहन था। वह रोज पूरे गांव की बकरियां इकट्ठा करके गांव के पास वाले जंगल में चराने ले जाता था। उस जंगल में एक बहुत घना विशाल पेड़ था। जब मोहन वहां बकरियां चराने जाता था, वह बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ देता था और खुद उस पेड़ की छाया में बैठ जाता था। उसे रोज उन बकरियों को चराने का एक सिक्का मिलता था। वह शाम को सभी बकरियों को उनके घर छोड़ आता था। एक दिन जब सोहन बकरियां चराकर घर आया, तब उसकी माँ बोली, बेटा, हाथ मुंह धो ले। तेरा इंतजार तेरा छोटा भाई कर रहा था। अभी तक इसने भी खाना नहीं खाया। सोहन हाथ मुंह धोकर आ जाता है। उसकी माँ खाना लगाती है। सोहन का छोटा भाई कहता है, माँ, आप रोज ये चटनी रोटी बना देती हैं, मुझसे नहीं खाया जाता। उसकी माँ कहती है, बेटा, तेरा भाई इतनी मेहनत करके कमाता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सोहन अपनी माँ को कुछ पैसे देता है और कहता है, कल छोटे के लिए कुछ अच्छा बना देना। अगले दिन सोहन बकरियां चराने के लिए निकल जाता है। वह उस जंगल में जाकर देखता है कि कुछ लोग उस विशाल पेड़ को काट रहे हैं, जिसकी छाया में वह रोज बैठता है। उसे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। सोहन ने उन लोगों से कहा, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्या आप नहीं जानते, इस पेड़ पर एक भूत रहता है। जब भी कोई इस पेड़ को काटता है, वह भूत उसे मार देता है। वे सभी लोग सोहन की बात सुनकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी पेड़ के अंदर से उसकी आत्मा बाहर आती है। वो सोहन से कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें ये मोरपंख देता हूँ। ये मोरपंख तुम्हें खाना देगा। तुम जितना खाना लेना चाहो इससे ले सकते हो, लेकिन याद रहे, ये एक दिन में एक बार ही खाना देता है। सोहन वह मोरपंख लेकर घर आया। उसने ये बात अपने छोटे भाई और माँ को बताई। छोटा भाई बोला, मुझे आज इस मोरपंख से शाही पनीर, दाल चावल और रोटी चाहिए। छोटे भाई के मांगने के मुताबिक वहाँ सारा खाना आ गया। तीनों ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। अगले दिन सोहन बकरियां चराने निकल गया। जब बकरियां चराकर वह घर वापस आया, तो उसने देखा उसकी माँ और भाई खाना खाकर सो गए हैं। उसके लिए खाना बचा ही नहीं। उसने वह मोरपंख उठाया, उससे खाना मांगा, लेकिन उसने भी खाना नहीं दिया। फिर सोहन को पेड़ की याद आ गई कि उसने बताया था यह मोरपंख एक बार ही खाना देता है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन सोहन गुस्से में वह मोरपंख अपने साथ ले गया। उसके जाने के बाद उसकी माँ और भाई ने मोरपंख को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। सोहन की माँ और भाई शाम तक भूखे रहे। जब शाम को सोहन घर आया, तब उसकी माँ ने सोहन से पूछा, बेटा, वह मोरपंख कहाँ है? आज तेरे भाई ने और मैंने खाना ही नहीं खाया। देखो, ये पेट में दर्द होने के कारण रो रहा है। सोहन को बहुत पछतावा होता है। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए ये मोरपंख नहीं लेकर जाता, तो आज मेरे भाई और माँ को भूखा नहीं रहना पड़ता। सोहन अपने भाई और माँ से माफ़ी मांगता है। फिर वे तीनों मोरपंख से खाना मांगकर खुशी खुशी बैठकर खाना खाते हैं।